गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि कोई आदमी साधारण स्तर का अपना जीवन जीता है तो वो उस व्यक्ति से अच्छा है जो मामूली से सुख के लिए अपने जीवन के स्तर से अपने आप को गिराता है। जो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य से ऊंचे मनोभाव रखता है, विचारों को ऊंचा रखता है, वो व्यक्ति तपस्या करता है और तपस्या के पुण्य को प्राप्त करता है। व्यक्ति एक ही है, परंतु अपने अपने उद्देश्य से उनके अंदर भिन्नता है। उस भिन्नता को, उस भेद को मिटाइए। जीवन की गहराई में जाइए। कल मैंने बताया था कि किस तरह से आदमी अच्छाई की आड़ में बुराई को काम करता है। बाहर से दिखने वाले अधर्म से युक्त कार्य यदि सद्भावना से किए जाएं तो वे भी धर्म बन जाते हैं। अहिंसा करना, किसी के प्राण लेना, हत्या या रक्तपात करना प्रत्यक्षतः पाप कहे गए हैं। दोबारा से सुन लीजिए। किसी के साथ हिंसा करना, किसी की हत्या करना, किसी के प्राण ले लेना, रक्तपात करना, इनको पाप कहा गया है। जो इन कामों को करता है वो पापी है, परंतु उस पापी को मारना, उसकी हत्या करना, उसका रक्तपात करना, उसके प्रति कठोरता बरतना, क्या ये भी पाप है? दुरात्माओं से सदात्माओं की रक्षा करना पाप नहीं, पुण्य है। आपका अपना संसार है। जो विचार आपका बुरा करता हो उसको मारना पाप नहीं है।
एक एक अपने इंद्री के पास जाएं, अपनी एक एक इंद्री का अवलोकन करें और देखें पाप कहां पर छुपा है। मैंने कल कहा था, अच्छाई की आड़ में बुराई छुपी रहती है। बुराई को रोकना ही हमारा पुनीत कर्तव्य है। हिंसा प्रत्यक्ष है तो भी हिंसा करने वाले सद्भावना युक्त हो सकते हैं। अगर सद्भावना युक्त हैं और वो इस तरह की हिंसा करते हैं, बुराई को बुरे को रोकने के लिए, तो वो पुण्य आत्मा है। सद्भावना युक्त हमारा व्यवहार होना चाहिए। अपने अंदर जाएं, एक एक इंद्री के साथ जुड़ी हुई दुर्भावनाओं को पकड़ें, अपने अंतर्मुखी हों। जिस प्राण तत्व को आप इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी ताकत उसी इंद्री को दें, उसको नियंत्रित करें, उसमें इतनी क्षमता विकसित करें कि वो अपनी बुराई का विरोध कर सके। इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत उसमें पैदा हो जाए कि बुराई अपनी गति ना कर सके। इंद्री अपने आप जैसे आकर्षण को जगाती है और अपनी इच्छा को प्रबल कर लेती है, अपनी शक्ति को क्षमता दें। जो ईश्वर से आप ले रहे हैं, प्राणायाम के माध्यम से ले रहे हैं, उससे अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। किसी भ्रम में मत पड़ना। सत्कर्मों की निंदा या असत कर्मों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल एक ही तात्पर्य है कि कर्म का बाह्य स्वरूप कैसा ही क्यों ना हो, दुनिया की स्थूल दृष्टि ही कुछ समय के लिए चकाचौंध में पड़ सकती है, परंतु आत्मा को प्रसन्नता, शांति नहीं दे सकती।
आत्मिक शांति, आत्मिक शांति। आत्मा और परमात्मा के समकक्ष भावना प्रधान है। आत्मा और परमात्मा के बीच में भावना प्रधान है। भावना से ही एकीकरण हो सकता है। भावना को विकसित करें। सूक्ष्म बुद्धि की भावना को, सूक्ष्म हमारी बुद्धि भावना को महत्व देनी चाहिए। हमारी जो बुद्धि है सूक्ष्म बुद्धि, उसे भावना को प्रधानता, महत्व देना चाहिए। निंदा या प्रशंसा कुकर्म या सत्कर्म की होती है। यदि किसी ने किसी स्वार्थ साधन के लिए कोई प्रीति भोज दिया हो या कोई ऐसा काम किया हो कि जो लोगों को असली बात का पता चलाता है, तो आदमी उसकी चालाकी को समझ जाते हैं कि ये प्रीति भोज पुण्य के नाम पर जो किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। ऐसे व्यक्ति को देख करके व्यक्ति मन ही मन मुस्कुराते हैं उसकी बेवकूफी पर। आदमी अपने आप को चालाक समझता है, परंतु अंतर चेतना उसे तुरंत पकड़ लेती है। ऐसे लोगों की समाज में मस्खरी उड़ाई जाती है।
आदमी चालाक ना हो, धर्मात्मा हो। ऐसे व्यक्ति की, जो धर्मात्मा है, पीठ पीछे भी बड़ाई होती है। उस सत्य को पकड़िए। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति गैर जानकारी से या किसी मजबूरी से किसी कर्म को करता हो जिसको उसकी आत्मा स्वीकार ना करती हो। ऐसी अनुचित बात के लिए अंतरात्मा भी उसको क्षमा कर देती है। प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर छुपे हुए उस सत्य को खोजिए। अदालतें भी अपराधी की मनोवृत्ति को ही पहचानती हैं और ये देखती हैं कि ये अपराध जानबूझ करके करता है या मजबूरी में किया। अगर बुरी नजर, बुरी नीयत साबित हो तो कठोर दंड दिया जाता है, और अगर ऐसा ना हो तो हल्के में काम चल जाता है। जीवन की हर अच्छाई या बुराई कर्ता की भावना से जुड़ी रहती है। जीवन भले ही सादा हो पर विचार बहुत उच्च होना चाहिए। जगाइए, अपनी कमजोरियों को मिटाइए। अपनी कमजोरियों पर ध्यान दीजिए। आपकी अपनी शक्ति ही आपके काम आएगी। आत्म शक्ति का जागरण करिए।
घर में आने वाली वोल्टेज अगर लो हो जाए तो सारे सिस्टम मंद पड़ जाते हैं। अपने आप को संवारिए। अपनी उच्च शक्ति, उच्च विचार, उच्च भावना को जगाइए। एक आदमी रुपए के बल पर बड़े बड़े ब्रह्म भोज कर सकता है। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, कथा पुराण, मंदिर मठ, कुआ बाड़ी, सदाव्रत, ये चला सकता है। भावना की कीमत है। यदि उच्च भावना के आधार पर छोटा सा पुण्य किया जाए और हीन भावना पर बहुत बड़ा धन दौलत खर्च किया जाए तो वो कम खर्च करने वाला ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। अपने स्तर को ऊंचा उठाओ। कुछ काम आने वाला नहीं है। रुपया, पैसा, धन दौलत, रिश्ते, ये सब कोई काम आने वाला नहीं है। आपकी क्षमता, आपकी चेतना ही आपके काम आएगी। उस कसौटी पर कस दें अपने आप को। विचार में समाई हुई गंदगियों को दूर करें। धर्मात्मा बनाइए। एक गरीब आदमी जो ईमानदारी की, मेहनत की, मजदूरी करता है, थोड़े से पैसे से कठिनाई से घर का, कुटुंब का भरण पोषण करता है। बचता कुछ नहीं है। ऐसी दशा में बेचारा ब्रह्मभोज, तीर्थ यात्रा, यज्ञ अनुष्ठान कहां से करेगा? नहीं करेगा तो उस व्यवस्था का लाभ उसे कैसे मिलेगा? परंतु नहीं, अपनी भावना से गरीबी में यदि वो अपने बच्चों का भरण पोषण
करता है और बचा कुछ नहीं पाता। तो धन दौलत वालों से उसका स्थान ऊंचा है। अंदर से अपने आप को मजबूत बनाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो धर्महीन रह जाएंगे। याद रखना, क्या पैसे से ही पुण्य होता है? मैं इस भेद को करना चाहता हूं। क्या पैसे से ही पुण्य होता है? इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, निश्छल निष्कपट सेवा भाव जगाइए। उस पुण्य भाव सेवा भाव को जगाइए। सेवा भाव जिसमें जग गया वो पुण्य परमार्थी कहलाएगा और संसार में उस दौलत को पाएगा जिसको हर आदमी दौलत वाला नहीं पा सकता। ईश्वरीय दौलत उसके पास होगी। इसलिए सेवा भाव बार बार जोर दिया जा रहा है। विचारों में सेवा भाव का जागरण करिए। अपनी सूक्ष्म बुद्धि तक जाइए, गहरे तक जाइए। अंतर की गहराई, जैसे मछली समुद्र में रहती है जिसका कोई पारावार नहीं है, कोई ओर छोर नहीं है, आपकी सत्ता भी अगम्य अनंत विस्तार वाली है। कुलांचे मारिए, परमात्म तत्व में कुलांचे मारिए। अगर नहीं कर पाए तो धर्महीन रह जाएंगे। भावना को जगाएं। धार्मिक भावना जगेगी तो पुण्य कर्म भी जगेगा, अच्छे विचार जगेंगे।
याद रखना, पैसे से तो वस्तु की कीमत दे करके वस्तु ले सकते हो, परंतु पुण्य कर्म को सेवा में लगा करके आप परमात्मा को भी ले सकते हो, खरीद सकते हो। आपका जो स्तर होगा, आप सोचिए, आप में ही आत्मा छुपी हुई है। जो आप अपने स्तर को ऊंचा उठाते चले जाएंगे, आत्म स्तर तक पहुंच जाएंगे। चलाइए, बढ़ाइए, अपने विचार को गति दीजिए, सूक्ष्म बुद्धि तक पहुंचिए, प्राणायाम को गति दीजिए। अब तो स्वभाव में आ जाना चाहिए प्राणायाम। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुपए का बोलबाला नहीं है, वहां प्रधानता भावना की है। दंभ, अहंकार, नामवारी, वाहवाही, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब एक दिखावा है। स्वयं को विकसित करें। पूजा पाठ के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करके भी जो व्यक्ति नहीं पा सकता, ईमानदारी से सोचिए, वहां बगैर पैसे की अपनी भावना, उस धन को बो करके व्यक्ति ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर सकता है। त्याग और श्रद्धा सच्चे अंतःकरण से अगर रोटी के एक टुकड़े का भी एक कोर उसको देख, एक कोर को देकर के शायद वो कितने बड़े भंडारे, प्रीति भोज, ब्रह्म भोज लगाए, परंतु उनका फल उसको नहीं प्राप्त कर पाएगा जो एक कोर का फल मिल जाएगा। अपनी धार्मिक भावना को विकसित करें। साथ साथ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
धार्मिक भावना को बढ़ाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय है। ओम अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। साथ साथ चलें, धन की इच्छा नहीं, सेवा की भावना को जगाएं। हृदयंगम करिए, सेवा की भावना को हृदयंगम करिए। अपने से हम किसी का क्या सहारा बन सकते हैं? जगाएं, अपने आप को जगाएं। बाह्य नहीं, आंतरिक शक्ति को पहचाने। गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, उतार दीजिए सारा थकान, चेतना की थकान को उतार दीजिए, सारी गंदगी को उतार दीजिए, हल्केपन को, ताजगी को, नूतनता को प्राप्त हो। आज की बात संपन्न।